So, hello everyone, welcome back to my YouTube channel again. So, now we are going to see the second part of the characters of Game of Thrones. So, like पिछले पार्ट में हम लोगों ने दो हाउसेस देख लिए थे, हाउस स्टार्क एंड हाउस टारगेरियन. इस पार्ट में अभी हम लोग हाउस बराथियन से शुरू करेंगे एंड द हेड ऑफ दिस इज रॉबर्ट बराथियन. Now, Robert Baratheon was the king. When the show starts, he was the king of King's Landing and the Seven Kingdom, of course. और इसकी जो वाइफ थी सर्सी लैनिस्टर, सो ही वॉज किल्ड बाय हिज वाइफ सर्सी लैनिस्टर बिकॉज ये बहुत ज्यादा वाइन पी लिया था एंड ही वेंट फॉर हंटिंग. और उस वाइन में भी कुछ था, सो ही डाइड बिकॉज ऑफ दैट. और कभी सर्सी लैनिस्टर का नाम आया नहीं, बट बाद में ये रिवील होता है कि सर्सी लैनिस्टर ने ही रॉबर्ट को मार दिया था बिकॉज वो रॉबर्ट को पसंद भी नहीं करती थी एंड सर्सी अपना रूल चाहती थी. वो खुद चाहती थी कि या तो वो खुद बैठे आयरन थ्रोन पे या तो वो किसी और को बैठाए जो कि उसका कहा हुआ बात माने. बट रॉबर्ट वैसा चीज कर नहीं रहा था, इसलिए उसने रॉबर्ट को हटा दिया. और रॉबर्ट के मरने के बाद ही पूरा किंग्स लैंडिंग में ये जो लड़ाई हुआ, वॉर ऑफ सेवन किंग्स, वो चीज शुरू हुआ बिकॉज नेड स्टार्क एकदम ट्रूथ को प्रमोट करता था. तो वो नहीं चाहता था जॉफरी बने बिकॉज जॉफरी रॉबर्ट का अपना बेटा नहीं था. सो ये था रॉबर्ट बराथियन जो कि ही वॉज किल्ड बाई her wife only, Cersei Lannister. Now we have the second person who is Stannis Baratheon. Now Stannis was Robert's brother and means younger brother, और फिर तीन भाई थे, रॉबर्ट, स्टैनिस एंड रेनली बराथियन. स्टैनिस को जब ये बात पता चला बिकॉज नेड स्टार्क ने स्टैनिस को लेटर लिखा कि जॉफरी उसका बेटा नहीं है, तो स्टैनिस इज द राइटफुल हेड. स्टैनिस को ये बात पता चला तो स्टैनिस बोला कि हाँ ये चीज तो है कि मैं ही होऊंगा. बट ये बात सर्सी को पसंद कभी नहीं आया. तो नेड स्टार्क के मरने के बाद, और स्टैनिस था ड्रैगन स्टोन में. ड्रैगन स्टोन एक अलग जगह है जहाँ पे टेनेरिस टारगेरियन बॉर्न हुई थी और फिर वो एसोस चली गई एग्जाइल के लिए. तो स्टैनिस एक वो था ड्रैगन स्टोन पे, और वो एक लेडी के साथ था जो कि थी लॉर्ड ऑफ लाइट. मिसैंड्री करके उसका नाम था. वो लॉर्ड ऑफ लाइट को ये करती थी, पूछती थी एंड फॉलो करती थी. एंड उसके बाद वो डेनेरिस वो स्टैनिस को पूरा गाइड करती थी कि क्या करो क्या नहीं करो एंड एवरी अदर थिंग. तो स्टैनिस ने अटैक किया एक बार किंग्स लैंडिंग पे, ब्लैक वाटर बे पे. बट वो हार गया बिकॉज जो लैनिस्टर्स थे, चाहे वो सर्सी लैनिस्टर का फादर हो टाइविन लैनिस्टर, वो आ गया था एंड वो बहुत पावरफुल था. तो उसने बचा लिया किंग्स लैंडिंग को कॉन्कर होने से. बट स्टैनिस मरा नहीं, स्टैनिस भाग गया एंड वापस से वो एक बार नॉर्थ गया. नॉर्थ पे जाके उसने जॉन स्नो से हाथ मिलवाया. वो बोला बिकॉज वो चाहता था कि नॉर्थ उसके साथ रहे बिकॉज नॉर्थ लार्जेस्ट किंगडम है आउट ऑफ सेवन किंगडम्स. तो नॉर्थ उसके साथ रहेगा तो वो अच्छा रहेगा. तो इसीलिए वो नॉर्थ गया, जॉन स्नो से हाथ मिलाया. वाइल्डिंग्स का जब अटैक हुआ तो वाइल्डिंग्स जो थे उनको भी हराया, कैप्चर किया. यही था जो वाइल्डिंग्स के जो लीडर थे, मैंस रेडार, उनको मारा था. तो ये सब किया. पर जब विंटरफेल पे ये अटैक किया तो विंटरफेल पे अटैक करने पे ये हार गया. किससे? रामजी बोल्टन से. रामजी बोल्टन एक और कैरेक्टर है जो कि हाउस बोल्टन का है, वो आगे आएगा. तो वहां ये हार गया एंड विंटरफेल के बैटल में ये विंटरफेल को कॉन्कर करने जा रहा था बिकॉज विंटरफेल बोल्टन्स के अंदर था, स्टार्क्स के अंदर रहा नहीं था बीच कहानी में. तो उसके बाद ये वहां मारा गया. देन यू हैव रेनली बराथियन. नाउ ये रेनली बराथियन जो था, स्टैनिस का शैडो इसको मारा था बिकॉज जो वो लॉर्ड ऑफ लाइट वाली लेडी थी वो मैजिकल पावर, ब्लड मैजिक जानती थी. तो इसीलिए वो एक बर्थ दी शैडो को जो कि एग्जैक्टली स्टैनिस की तरह दिखता था. एंड दैट शैडो वेंट टू रेनली. एक रात पहले, जिस रात रेनली और स्टैनिस का फाइट होने वाला था, जिस दिन, उसके एक रात पहले ही वो गई एंड वो शैडो गया एंड उसने रेनली को मार दिया इन फ्रंट ऑफ कैथलिन एंड ब्रियन ऑफ टाल जो कि इसकी गार्ड थी, किंग्स गार्ड. देन यू हैव शेरिन बराथियन. ये स्टैनिश बराथियन की डॉटर है. और इसको यहाँ पे जो है फेस पे, दिस इज ग्रे स्केल. ये एक डिजीज होता है, बट ये एक मतलब एक ऐसा डिजीज होता है जिससे इंसान का
जान चला जाता है, बट ये उसका जान गया नहीं, बिकॉज ये सेव हो गई। बहुत सारे मेस्टर्स आए, उन्होंने बहुत पढ़ा लिखा डॉक्टर्स आए। मेस्टर्स मीन्स डॉक्टर्स आप कह सकते हो, जो कि बहुत ज्यादा नॉलेजेबल पीपल होते हैं। वो लोग आए एंड वो लोग इस चीज को ठीक कर दी। बट एट द एंड शिरीन बराथियन मरी कैसे? तो इसके फादर स्टैनिस बराथियन ने ही इसे जलवा दिया, टू एज अ सैक्रिफाइस, टू ऑफर टू whom? टू द लॉर्ड ऑफ लाइट। क्योंकि मिसैंड्री जो थी वो बोली थी कि अगर ये हम लोग किंग्स ब्लड, इसके अंदर किंग्स ब्लड था, बिकॉज राजा कौन था? बराथियन फैमिली। तो बराथियन फैमिली के जितने भी लोग थे उनमें किंग्स ब्लड था। तो अगर आप लॉर्ड ऑफ लाइट को सैक्रिफाइस करवाओगे तो आपका काम पूरा होगा। तो जस्ट बिकॉज टू गेट आयरन थ्रोन, इसने अपनी बेटी को मरवा दिया, स्टैनिस बराथियन ने। एंड उसके जस्ट बाद जैसे ही उसने अपनी बेटी को मरवाया, उसकी वाइफ, दिस इज सेल्सी बराथियन, बराथियन, सेल्सी बराथियन ने सुसाइड कर लिया बाय हैंगिंग फ्रॉम अ ट्री, बिकॉज उसकी बेटी मर गई थी। एंड उसी के बाद ये बैटल ऑफ विंटरफेल में गया स्टैनिस, एंड स्टैनिस भी हार गया, एंड ही वाज किल्ड बाय ब्रियान ऑफ टाल। ब्रियान ऑफ टाल वही रेनली की जो किंग्स गार्ड थी, वो उसको ओथ दी हुई थी कि हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, और इसीलिए हियर उसका पूरा साइकिल जो था कि वो स्टैनिस को मारेगी, वो पूरा हुआ। नाउ गेंड्री बराथियन रॉबर्ट बराथियन का बेटा था, लेकिन अपना बेटा नहीं। ही वॉज अ बास्टर्ड, बिकॉज इस पूरे सीरीज में जो भी अपना बेटा नहीं है, स्टेप्सन है, दैट इज नोन एज बास्टर्ड। और एंड में एक यही बराथियन था जो बचा भी, एंड ही वॉज द वन जिसको डेनेरिस टारगेरियन इससे खुश होके इसको एक एरिया का लॉर्ड बनाती थी, जो कि बराथियन होल्ड करते थे। तो एट द एंड यही बचा था फ्रॉम बराथियन। नाउ वी हैव जॉफरी बराथियन, जो कि मैंने ब्रैकेट में लैनिस्टर इसलिए लिखा है बिकॉज ये एक्चुअली में बराथियन नहीं, ये लैनिस्टर था। एंड दिस इज द मोस्ट क्रूएल कैरेक्टर इन टेलीविजन हिस्ट्री, द मोस्ट क्रूएल कैरेक्टर। जब ये मरा था थ्रू पॉइजन, जो कि लिटिल फिंगर एक कैरेक्टर है, एंड ओलेना टाइरल, उन दोनों ने मिलकर इसे मारा था। और जो शक गया था, जो अक्यूज हुआ था, वो था इसके अंकल टीरियन लैनिस्टर, जिसको इम्प भी कहते हैं। तो वो अक्यूज हुए थे, बट एक्चुअली में वो नहीं मारे थे। जिसको जो मारे थे वो लिटिल फिंगर एंड ओलेना टाइरल थी, और यही वो इंसान है जिसने नेड स्टार्क को बीहेड किया था। उसके बाद आता है टॉमिन बराथियन। ये भी सर्सी एंड जेमी का ही बेटा था। सर्सी एंड रॉबर्ट का कोई बच्चा नहीं था। जितना भी बच्चा सर्सी और रॉबर्ट का माना जाता था, वो एक्चुअली में सर्सी और जेमी का ही था। तो टॉमिन बराथियन किंग बना जेमी के मरने के बाद, बट ये कुछ ज्यादा पावरफुल किंग नहीं रहा। ये खुद सुसाइड कर लिया जब एक ग्रेट सेप्ट था, जो कि एक चर्च टाइप था। जब वहां ग्रेट सेप्ट में ब्लास्ट हुआ था, जो कि सर्सी लैनिस्टर ने करवाया था, उसकी वाइफ मर गई थी और बहुत सारे लोग मर गए थे, तो इसने खुद सुसाइड कर लिया था। देन यू हैव मर्सेला बराथियन, ये भी जेनी और सर्सी की बेटी थी, जो कि रॉबर्ट की मानी जाती थी। और एक इलियाना सैंड करके कैरेक्टर है, उसने इसे मारा था। ये गई हुई थी डॉर्न, ये किंग्स लैंडिंग में थी नहीं, इसको डॉर्न भेज दिया गया था फॉर सेफ्टी। डॉर्न एक अलग किंगडम है, जैसे विंटरफेल सबसे नॉर्दर्न मोस्ट, जैसे नॉर्थ एकदम सबसे नॉर्दर्न मोस्ट किंगडम है, डॉन सबसे सदर्न मोस्ट किंगडम है। तो वहां उसको भेज दिया गया था, और वहां पे इसका शादी होना था जब ये एज की हो जाती तो। लेकिन इलियाना सैंड का जो लवर था, वो किंग्स लैंडिंग में आया था जॉफरी का शादी अटेंड करने, एंड देन वो मारा गया था बाई माउंटेन। माउंटेन एक किंग्स गार्ड की तरह था, वो उसको मार दिया था। तो अपने लवर का बदला लेने के लिए सर्सी से उसने सर्सी की बेटी को मरवा दिया, और जेमी के सामने ये मरी थी। Then you have the means the most evil person, I would say, Cersei Lannister, because ये सबसे लंबा चली, सीजन 1 से लेके सीजन 8 के लास्ट एपिसोड में जाके जो सेकंड लास्ट डेथ, डेनेरिस से जस्ट पहले जो लोग मरे वो सर्सी लैनिस्टर एंड जेमी लैनिस्टर थे साथ में। सर्सी को डेनेरिस ने मारा, डेनेरिस और उसके ड्रैगन ने मिलके जब किंग्स लैंडिंग को पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया, उसी में सर्सी लैनिस्टर मर गई। एंड सर्सी लैनिस्टर मींस अ वेरी क्लेवर वुमन। ये औरत अपने हस्बैंड को मरवा दी। ये औरत
पूरा ग्रेट सेप्ट जो था उसको ब्लास्ट करवा दी, जिसमें बहुत सारे लोग मरे, हाई स्पैरो, ये वो, बिकॉज इसका बात नहीं सुना जा रहा था। ग्रेट सेप्ट से एक पैरेलल पावर किंग्स लैंडिंग में उठ रहा था, तो इसने उसको पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया। देन यू हैव जेमी लैनिस्टर, जो कि इसका भाई था। इसको किंग स्लेयर भी बोला जाता था बिकॉज इसने मैड किंग, जो कि सबसे पहले रॉबर्ट से भी पहले किंग था, उसको मरवा दिया था और तब रॉबर्ट राजा बना था। क्यों? बिकॉज मैड किंग ने बोला था, मैड किंग उसको इसलिए बोला जाता है बिकॉज वो पूरे किंग स्लेयर, सॉरी, पूरी किंग्स लैंडिंग को जला देना चाहता था। वाइल्ड फायर एक बॉम्ब टाइप चीज है, तो उससे वो पूरे किंग्स लैंडिंग को जला देना चाहता था, इनोसेंट लोग मरते। और इसको ऑर्डर था कि ये अपने फादर, जो कि टाइवन लैनिस्टर है, उनको भी मार दे। तो सब लोगों को बचाने के लिए इसने मैट किंग को मार दिया। एंड एंड में जो डेनेरिस थी, जो मैट किंग की बेटी थी, वो हमेशा दूर रहती थी कि मैट किंग था, वो पागल था, लेकिन मैं मैट क्वीन नहीं हूँ। और जितने भी लोग थे वो डेनेरिस को हमेशा इसलिए बोलते थे कि अगर तुम रानी बनोगी तो तुम भी हो सकती हो वैसा, बट वो हमेशा डिफेंड की इस चीज को। बट एट द एंड जब पूरा कैरेक्टर आर्क चेंज हुआ, तो वो भी डेनेरिस मैड क्वीन बन गई थी। एंड जेमी का भी कैरेक्टर आर्क बहुत चेंज हुआ। मतलब ये शुरुआत में बहुत इविल था, ब्रान को धक्का दे दिया था ऊपर से, and तभी ब्रान क्रिपल हो गया। लेकिन उसके बाद जेमी भी, जेमी जो इविल था, वो आके एक प्रोटैगनिस्ट में आ गया। मतलब वो फिर लोगों के बारे में सोचने लगा, लोगों को बचाने लगा, और सर्सी को कन्फ्रंट करने लगा जब वो गलत थी, उसका साथ नहीं देने लगा। तो ऑफ कोर्स इसका भी कैरेक्टर आर्क पूरा घूमा, मतलब डेनेरिस एंड जेमी, इन दोनों का कैरेक्टर आर्क पूरा अपोजिट घूमा। जो प्रोटैगनिस्ट थी वो एंटागनिस्ट बन गई, जो एंटागनिस्ट था वो प्रोटैगनिस्ट बन गया। देन यू हैव टीरियन लैनिस्टर द इम्प। ये बहुत क्लेवर इंसान था। इसने सबसे पहले तो ब्लैक वाटर वे में अकेले किंग्स लैंडिंग को बचाया जब तक इसके फादर नहीं आए आर्मी लेके। और उसके बाद यही एक था जो जॉफरी को जवाब देता था, यही एक था जो जॉफरी के सामने खड़ा रहता था, और जॉफरी जो भी मनमानी हरकत करता था उसको रोकने की कोशिश करता था। एट द एंड ये जिंदा भी रहा, ये किंग्स लैंडिंग से भागा भी जब इसने अपने फादर टीरियन, सॉरी, टाइवन लैनिस्टर को मार दिया था। एंड उसके बाद ये एसोस गया, डेनेरिस के साथ मिला। डेनेरिस ने इसे हैंड ऑफ द क्वीन भी बनाया। मतलब ही वॉज हैंड ऑफ द किंग पहले। जब टाइवन लैनिस्टर को हैंड ऑफ द किंग बनाया गया, वो हैरन हॉल में किसी वॉर में बिजी थे, तो उन्होंने अपने इस बेटे को असिस्ट किया कि तुम जाके बनो। ये बना ऑन बिहाफ ऑफ टाइविन लैनिस्टर। उसके बाद जब टाइविन आ गए तो ये हट गया, ये एसोस गया, एसोस में ये हैंड ऑफ द क्वीन बना। एंड एंड में जब ब्रान स्टार्क किंग ऑफ द सिक्स किंगडम बनता है, तब भी ये हैंड ऑफ द किंग इसी को चुना जाता है। एंड लाइक ये इंसान बहुत नॉलेजेबल इंसान था। ये जो करता था लाइक वो होता था। बट एंड के सीजन्स में आके इसने बहुत सारे बैड डिसीजंस लिए, जिसके कारण डेनेरिस को भी ये बिट्रे किया, जेमी को बचाया, और तो डेनेरिस ने इसे इम्प्रेशन कर दिया। बट ये मरा नहीं, ये जिंदा था। टाइविन लैनिस्टर, ही वॉज द मोस्ट पावरफुल person and he was the richest person in Westeros, और he became the hand of the king जब जॉफ्री राजा बना। तो ये hand of the king बना। एंड उसके बाद टीरियन का जो ट्रायल था, जब टीरियन को एक्यूज किया गया कि उसने जॉफ्री को मारा, तो यही वो ट्रायल हेड कर रहा था। लेकिन एंड में जेमी ने टीरियन का हेल्प किया उसको भगाने में वारिस के साथ, एंड इसने मार दिया टीरियन को। सॉरी, टीरियन ने इसे मार दिया टाइवन को। और उसके बाद वो एसोस भाग गया था। बट इसका भी कैरेक्टर अच्छा था, एंड सम सॉर्ट ऑफ विलेनिश कैरेक्टर आई वुड से। देन यू हैव लैंसेल लैनिस्टर। ये कजन है सर्सी लैनिस्टर का, और ये पहले रॉबर्ट का कुछ असिस्टेंट हुआ करता था, लेकिन बाद में ये सब कुछ छोड़ के हाई स्पैरो, ना हाई स्पैरो एक फेथ है। जैसे फेथ एक रिलीजन होता है, उस रिलीजन को गार्ड करने के लिए हाई स्पैरो नाम का एक था पोस्ट। एंड एक फेथ मिलिटेंट था उस हाई स्पैरो का, मतलब खुद का आर्मी, और वो एक पैरेलल पावर आ गया था किंग्स लैंडिंग में। उसका ये एक मेंबर था लैंसेल लैनिस्टर। जब ब्लास्ट हुआ ग्रेट सेप्ट, तो उसमें ये भी मर गया। देन यू हैव केविन लैनिस्टर।
ये भी हैंड ऑफ द किंग बना था जब टॉमिन मर गया था, तो उसके बाद जब टाइविन मर गया था, तो उसके बाद ये हैंड ऑफ द किंग बना टॉमिन के अंदर, किंग टॉमिन के अंदर। और ये भी उस ग्रेट सेप्ट के ब्लास्ट में मर गया था, और ये अंकल है सर्सी एंड टाइविन का भाई। Then we have another house that is Greyjoy house. We have Theon Greyjoy, जिसको रीक भी बोला गया बीच में। थियोन ग्रेजॉय का भी आर्क बहुत अलग था। जब ग्रेजॉयस के साथ लड़ाई हुआ था नेड स्टार्क का, तो नेड स्टार्क ने ये नेड स्टार्क ने इसे विंटरफेल में ले आया और इसे अपने बच्चे की तरफ पाला, बट इसने धोखा दिया रॉब को, इसने धोखा दिया स्टार्क हाउस को, और फिर उसके बाद रैमजी बोल्टन ने इसे बंदी बनाया, इसको बहुत टॉर्चर किया, और ये लाइक साइकोलॉजिकल टॉर्चर, और इसको इतना टॉर्चर किया कि ये भूल गए ये थ्रियॉन ग्रेजॉय है, और इसको लगा कि ये रीक है। उसने खुद बोला कि ये रीक अब से तुम हो, और ये हमेशा अपने आप को रीक बोलता था। लेकिन जब बैटल हुआ स्टैनिस और रैमजी में, और रैमजी जीत गया, और सैंसा जो है वो भागने का कोशिश कर रही थी, तो इसने सैंसा का हेल्प किया रैमजी के अगेंस्ट जाके, और वापस से इसने स्टार्क फैमिली का हेल्प किया, जिस कारण से ये बहुत मतलब इसका भी कैरेक्टर आर्क बहुत अपसाइड डाउन रहा, तो ये वापस से बन गया स्टार्क्स का फेवरेट। एंड ये मरा कैसे, ये ब्रांड को प्रोटेक्ट कर रहा था नाइट किंग से, तो इसने नाइट किंग ने इसे मारा, बट ये एकदम एंड सीजन तक गया, और इसका भी कैरेक्टर शिफ्ट बहुत हुआ। देन यू हैव यारा ग्रेजॉय, ये थियॉन ग्रेजॉय की सिस्टर है, एंड ये आयरन आइलैंड एक और किंगडम है, वहां की ये लॉर्ड बन गई, वहां की वो हेड बन गई। देन यू हैव वेलन ग्रेजॉय, यारा और थियॉन के फादर, एंड ये पहले आयरन आइलैंड्स को होल्ड करते थे, एंड इनका डेथ हो गया बाई हिज ओन ब्रदर यूरॉन ग्रेजॉय, उन्होंने इन्हें धक्का दे दिया था, तो ये मर गए। और इनके मरने के बाद यारा के पास नहीं गया, इवन यूरॉन ग्रेजॉय ने आयरन आइलैंड्स को कॉन्कर कर लिया, कैप्चर कर लिया, और उसके बाद ये चाहता था कि ये डेनेरिस के पास जाए हेल्प के लिए, ताकि डेनेरिस से मिलके ये पूरे वेस्टरोस पे कब्जा करे। लेकिन जब यारा एंड थियॉन ये लोग डेनेरिस के पास पहले चले गए हेल्प के लिए, और डेनेरिस उनके साथ हो गई, तो इसने सर्सी का साथ दिया, इसने सर्सी का विश्वास जीता, यारा को कैप्चर किया, एंड उसके बाद ये सर्सी से शादी करना चाहता था एंड किंग बनना चाहता था। लेकिन जेमी लैनिस्टर जो कि खुद सर्सी से प्यार करता था, उसने इसे मार दिया जब डेनेरिस ने अटैक किया किंग्स लैंडिंग पे। नाउ दिस इज अनदर हाउस, तो अब हम लोग इसको पार्ट 3 के लिए रखेंगे। टिल देन प्लीज कीप वॉचिंग माई वीडियोज। थैंक यू।